अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शाहिदा रेडियो स्टेशन एसकेएस के चैनल से। आज मैं आपको देगचे में टिक्के बनाना बताऊंगी। और ये टिक्के जो हैं बड़े ही लजीज और टेस्टी होते हैं। आप इनको बनाइएगा और खाइएगा। अगर एक टिक्का होता तो मैं छोटी देगची में बनाती, ये 3 है तो इसको मैं थोड़े से बड़े देगचे में बनाऊंगी ताकि हम इनको अच्छी तरह से मिला सकें। तो आइए देखते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मैं अभी इसको धो लिया अच्छी तरह से। इसको धोने के बाद अभी मैं इसको कट लगा रही हूँ, ठीक है ना जी। आप भी जब आप बनाएं तो कट लगा लें, ठीक है ना। ये तक कट लग गए, ठीक है ना जी। ये कट लग चुके हैं। अभी हम इनको मसाला लगाएंगे। ये देगचा है खाली है, इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ, ठीक है ना। आप 1 कप ले लीजिएगा। ये मैंने दही डाल दिया इसके अंदर। ये बर्तन मैं ऐसे ही रख दूँगी। अगर मुझे थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी डालूँगी। अव्वल तो ये दही पानी छोड़ देगा खुद ही, ठीक है ना। तो अब मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट। आपने एक टांग जो होगी ना, जैसी टिक्का है ना, एक टिक्के के लिए आपने 3 जवे लेने हैं। और अगर आपके 3 हैं तो आपने 6 जवे लेने हैं लहसुन की। उनको आप कूट लें और अदरक भी उसी मिकदार में लेके आप कूट लें। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, ठीक है ना जी। पहले मैंने डाला था दही, फिर ऑयल डाला, फिर मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और अब ये मेरे पास 2 चम्मच जो है ना कूटे हुए ज़ीरे के हैं, 2 कूटे हुए चम्मच ज़ीरे के हैं, ये मैंने डाल दिए, ठीक है ना। और ये एक काली मिर्च का 1 चम्मच है, ठीक है, ये डाल दिए कूटा हुआ। और ये 1 चम्मच सूखा धनिया कूटा हुआ। ये आधी चम्मच हल्दी है। ये सारे मसाले घर में कूट के आप बनाएं, बाजार से नहीं खरीदे, फिर मज़ा नहीं आएगा बनाने का, ना खाने का मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब ये चमची को लग गया था मसाला वगैरह, मैंने इसको साफ़ कर दिया, ठीक है ना जी। अब मैं इसको ये सब मिक्स कर दिया मैंने इसमें, ठीक है ना। ये मैंने आधा चम्मच नमक का डाल दिया, ठीक है। ये आधा चम्मच नमक का डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, क्योंकि दही है ना इसमें, तो ये खट्टा सा टेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसमें नमक थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी ये सिरका 1 चम्मच 2, ठीक है। ये चम्मच छोटा है इसलिए मैंने भर के डाला। मेरा स्टाइल ही यही है, जल्दी से काम करने का ना। अच्छा, अब इसमें लाल मिर्चें डालनी है। अच्छा, जो लाल मिर्ची है ना वो भी अपने हिसाब से आप डालेंगे। आपको अगर स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा लाल मिर्च डाल लें, अगर कम मिर्चें पसंद है तो आप कम डाल लें। मैं ये 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी। तो ये देखें, ये सारा कुछ तैयार हो गया, सही है। इस तरह तैयार हो गया। तो ये 3 अदद टिक्के हैं। ये इसमें भी टक लग चुके हैं और इसमें भी टक लगे हुए, ठीक है। अब मैं हाथ के साथ ये जो टक है ना, इनके अंदर मसाले को डाल दूँगी अच्छी तरह से, डुप्लीकेट करके मैं रख दूँगी। ये तकरीबन हम आधा घंटा रखेंगे। वैसे तो गर्मियाँ हैं तो ये 15 मिनट में भी हो जाती है, बन जाती है, इसको इतना टाइम लगता नहीं है, ठीक है ना जी। आप पहले से धो के सिरके से इसको बना के रख दें तो फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये ज़्यादा 10 मिनट में 15 मिनट में तैयार हो जाती है। इनको अच्छी तरह से मैंने मसाला लगा दिया ताकि इनमें से स्मेल ना आए, कोई जगह ना छूट जाए जहाँ पे ये ना लगा हुआ जी। तो अभी हो गए हैं हमारे तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं। हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो अभी मैं इसको चूल्हा जलाती हूँ और इसको चूल्हे पे पकाते हैं।
जी, तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रही थी, अभी मैंने देगचे में मैंने टिक्के डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। थोड़ी देर मैं इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी, फिर उसके बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। फिर हम जब उसके बाद इसको देखेंगे जैसा पानी होगा कितना रह गया है और ये गल गई है, उस हिसाब से इसकी जो फ्लेम है ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो मैं आपसे आज एक बात करना चाह रही थी। मुझसे लोग कहते हैं कि भाई आप ये वीडियो क्यों बनाती हैं, आपको आपकी वीडियो बनाने का क्या मकसद है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। नंबर एक तो जो कुछ मेरे पास है, अगर वो किसी को मेरे इस चैनल से समझ आती है तो भी अच्छी बात है। अब मैं अपना फ़न जो है आगे देना चाहती हूँ। दूसरी बात यह कि अगर मैं ये सैर व तफरीह की वीडियोस बनाती हूँ तो वो मेरा अपना शौक़ है। तो उसमें ये होता है कि ज़ाहिर मैंने अपने बच्चों की शादियाँ कर दी हैं, मेरे बच्चे अपने अपने घरों में जा चुके हैं, मैं अकेली हूँ और हमारा मियाँ बीवी का काम है ज़िक्र शुक्र करना अल्लाह का, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है मैं जब मेरे पास टाइम होता है तो उसमें मैं सैर व तफरीह की तो शुरू से ही शौकीन थी। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो भी बनाऊँ। हालांकि मैंने पाकिस्तान तो सारा देखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा चलो बनाते हैं और इसकी वीडियो बन जाएंगी और चैनल पे डाल देते हैं। जिस वक्त मैं अकेली होती हूँ, बच्चे मेरे पास नहीं होते, तो मेरा जी चाहता है मैं नेट देखती हूँ, अगर मैं उससे तंग आ जाती हूँ तो मैं अपनी वीडियो देख लेती हूँ। तो मुझे खुशी सी होती है, मज़ा भी आता है मुझे, जैसे मैं वापस अपनी दूसरी लाइफ में चली गई हूँ। तो मेरा और कोई मकसद नहीं है। तो अगर किसी को मेरे चैनल से किसी तरह का शौक़, अच्छा शौक़ पैदा होता है तो ये अच्छी बात है। मुझे ये शौक़ नहीं है कि मेरा चैनल जो है आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपकी मिन्नतें करूं तो कि भाई आप इसको करें, यूँ करें, वो करें। ठीक है, मैं दोस्ताना तौर पे कह देती हूँ, कभी कभार अपने फेसबुक के जो साथी हैं उनको कह देती हूँ कि भाई आप इतने तो मेरे आप फेसबुक के साथी हैं, तो आप अगर मेरे 66 व्यूज़ होते हैं तो आप 6 बंदे उसको लाइक कर रहे होते हैं तो अफसोस होता है। तो क्या फिर आप सिर्फ फेसबुक पे हम लोगों को देखने के लिए आते हैं? तो आप हमारी जो चीज़ें होती हैं जिसको हम शौक़ से बना रहे होते हैं, आप उनको क्या लाइक नहीं कर सकते? तो वैसे मैं आपकी मिन्नत किसी की भी नहीं करूँगी। मुझे ये शौक़ नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं पता कि मेरे इतने व्यूज़ हो जाएंगे या मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे कि मुझे यूट्यूब से बहुत पैसे मिलने लगेंगे। मैं पैसों को क्या करूँगी? मेरे बच्चे माशाल्लाह कमाते हैं, अल्लाह ताला मुझे भी दे रहा है। तो मकसद ये नहीं है कि अभी मैं आपको इसलिए कहूँ, पता नहीं मेरी उतनी ज़िंदगी है या नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है। आप ये नहीं समझें कि मुझे पैसे कमाने का शौक़ है, बस एक शौक़ है जो मैं पूरा कर रही हूँ। तो बुरा मत बनाइएगा। चलिए आए देखते हैं कि देगचा क्या कह रहा है। हमारे अभी टिक्के तैयार हो चुके हैं, इसका सारा पानी खुशक हो चुका है और जो मैंने ऑयल डाला था 1-1.5 चम्मच तो वो बाहर आ चुका है, यानी कि ना सारा भून चुकने के बाद ये आप देख लें, यहाँ पे आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये बोटियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं, ठीक है। अभी ये टिक्के मैं डिश आउट करती हूँ और आपको साथ साथ ये भी बताती हूँ कि आपने जो ज़ीरा डालने हैं उसको पहले भूनना है, भूनने के बाद फिर आपने उसको ग्राइंड करना है, ठीक है। और इसी तरह धनिया लेना है, वो भी आपने उसको भूनना है, भूनने के बाद आपने ग्राइंड करना है, ठीक है ना। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप कुंडी डंडे में भी कर सकती हैं, लेकिन अगर मशीन है आपके पास, ग्राइंडर मशीन है, तो आप यूँ करें इकट्ठा बना के डिब्बियों में बंद करके रख लें, ठीक है। अभी इनको डिश आउट करते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा मसाला हमारा बच गया था। अगर आप स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं तो आप अपने मसाले को तेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मसाला भी था जो हमारा दही और अदरक वगैरह का था, मैं साइड पे लगा रही हूँ, ठीक है। और इमली की चटनी, पुदीने धनिया की चटनी, जो आप पसंद करें साथ बना सकते हैं। ये है हमारी आज की डिश, बड़ी टेस्टी है। टिक्के तो बहुत किस्म के बनाए जाते हैं, कढ़ाई में भी बनाए जाते हैं और स्टीम पे भी बनाए जाते हैं और मेरी तरह देगचे में भी बनाए जाते हैं और कोयलों में भी बनाए जाते हैं। तो ये जो जिस तरह ये बनाए हुए ना, ये बिल्कुल गलाइयत से भरपूर हैं। इनको कोई मैंने धुआं नहीं दिया, आप चाहें तो इनको कोयला का धुआं भी दे सकते हैं, उसका तरीका भी आप अक्सर वीडियो में देखती भी होंगी। तो ये है कि बनाने के बाद आप एक बर्तन में जलता हुआ कोयला डाल दें छोटे से में, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और ढक्कन दे के रख दें। इन्हीं के बीच में देखिए के बीच में जब ये होंगे तो आप जब 15-10 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाएँ तो इनको कोयले का धुआं आ चुका होगा, तो लगेगा कि ये कोयले पे पकी हैं, ठीक है ना। ये नरम भी हैं और बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है
फिर मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।